नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित स्कॉलरशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2023 एंड 24। इसमें लाभ क्या होगा? तो 1,000 रुपये, इसमें 1,000 रुपये प्रति माह आपको कितने 4 साल तक 1,000 रुपये आपको प्रति माह कितने 4 साल तक मिलेंगे। 4 साल तक मिलेंगे। इसका मतलब ये कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जब तक आप पढ़ेंगे तब तक हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक आप 12 कंप्लीट करते 12वीं तक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 सालों में आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो 48,000 रुपये। कितने? 48,000 रुपये आपको क्या है स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिलेंगे। इसमें जो आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना है, इसमें आपको कितने मिलेंगे पूरे 4 साल में? तो 48,000 रुपये मिलेंगे। प्रतिमाह कितना है? तो प्रतिमाह 1,000 रुपये है। अब देखते हैं इसमें योग्यता क्या है, इसमें योग्यता क्या रखी गई है, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली योग्यता जो है वो क्या है? जो बच्चा है वो क्या है? कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 8 में पढ़ता होना चाहिए और साथ ही साथ कक्षा 7 में उसका जो है कितना परसेंट? उसका 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। और SC और ST के जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या है? SC और ST के लिए कितना 50% अंक प्राप्त होना चाहिए, 50% अंक प्राप्त होना जरूरी है। तो वो लोग क्या करेंगे? इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, कागजात और कौन कौन से लगेंगे? तो बच्चे के जो माता पिता अभिभावक हैं उनका जो है वार्षिक आय कितने 3.5 लाख रुपए से वार्षिक आय क्या है कम की आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3.5 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये आय जो है 3 साल पहले का ना हो, 3 साल के पहले का नहीं होना चाहिए, ना हो। मतलब कहने का ये कि ये क्या है वर्तमान का बना हुआ होना चाहिए, वर्तमान का बना हुआ होना चाहिए। कौन? आय प्रमाण पत्र। फिर देखते हैं हम जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र किनका लगता है? तो जो लोग क्या होते हैं आरक्षित वर्ग में होते हैं। आरक्षित वर्ग का मतलब क्या? जो लोग SC ST OBC हैं उनका जो क्या होता है जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल और EWS का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, इसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह लें क्या आय प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ भी देखिए लिखा है आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा क्या, कितनी आय होनी चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 3.5 लाख रुपए से कम की आय होनी चाहिए, तब आपके बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि बच्चा दिव्यांग है तो वो उसका प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा, उसका प्रमाण पत्र भी उसमें होना चाहिए, दिव्यांग का प्रमाण पत्र। इसके अलावा क्या लगेगा? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है? बच्चे का आधार कार्ड बना होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखते हैं एक मोबाइल नंबर लगेगा। उसमें क्या लगेगा? मोबाइल नंबर लगेगी, बच्चे की फोटो लगेगी, जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो लगेगी। उसके अलावा क्या है? अकाउंट नंबर लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा, जो बच्चे का हो या अभिभावक का, किसी का भी अकाउंट नंबर हो ये भी इसमें चलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो फॉर्म फिलअप करने की योग्यता है वो क्या है, ये सब आपको यहाँ पे बताई गई है। अब देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की डेट क्या, इसकी क्या है। इसमें आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, इसकी डेट क्या है लास्ट रखी गई है। पहले इसकी 24 सितंबर थी, कितनी थी 24 सितंबर थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कब कितना कर दिया 5 अक्टूबर कर दिया गया। कितना कर दिया गया 5 अक्टूबर इसकी क्या रखी गई है। पहले 24 सितंबर थी, अब इसको बढ़ा करके 5 अक्टूबर कर दिया गया। तो यानी 5 अक्टूबर के पहले पहले आप क्या है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ क्राइटेरिया हो गई और ये लास्ट डेट हो गया। अब लास्ट डेट होगा तो अब देखते हैं हम लोग इसमें एक एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। उस परीक्षा में अगर आपका अच्छा मार्क आएगा, अच्छा नंबर आएगा, तब आप उस स्कॉलरशिप पाने के योग्य होंगे। तो देखते हैं परीक्षा कब होगी, उसका पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा जो होगी वो 6 नवंबर को होगी। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा 6 नवंबर कब होगी 6 नवंबर 2022 को होगी। और प्रातः 8 बजे से लेकर के कितने बजे तक 11 बजे तक, यानी 3 घंटे की परीक्षा होगी।
3 घंटे की कुल क्या होगी परीक्षा होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी। किस डेट को है तो 6 नवंबर को, किसको है तो 6 नवंबर को। और ये जो परीक्षा होगी प्रत्येक जनपद में होगी। प्रत्येक जनपद का मतलब क्या, प्रत्येक जनपद का मतलब अगर आप आजमगढ़ के हैं तो आजमगढ़ में देंगे, फैजाबाद के हैं तो अयोध्या के हैं तो अयोध्या में देंगे, अंबेडकर नगर के हैं तो अंबेडकर नगर में। तो कहने का मतलब आप जिस जिले के हैं उस जिले में क्या है आप ये परीक्षा दे सकते हैं, उसका सेंटर वहीं बनेगा। और इस परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सब के सब क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और देखते हैं परीक्षा पैटर्न क्या होगा, यानी इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, उसमें कौन कौन से या किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें 2 भाग हैं। कितने हैं, 2 भाग हैं, प्रथम भाग और दूसरा क्या द्वितीय भाग। अब देखते हैं प्रथम भाग में क्या दिया गया है। प्रथम भाग में क्या दिया गया, तो प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता दी गई। क्या दिया गया है, सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या रहेगा, सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या रहेगा, तो हिंदी 25 नंबर की होगी, हिंदी 25 नंबर की होगी या 25 क्वेश्चन रहेंगे। और अंग्रेजी कितने के लिए, तो अंग्रेजी भी कितने होंगे, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसमें रीजनिंग है। रीजनिंग क्या होता है, शिक्षण रीजनिंग क्या होती है, एक तरह से कुछ ऐसे मेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो इसमें दी जाती है कि आप उसमें तुरंत ही देख करके लगा सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और 90 क्वेश्चन, यानी प्रथम भाग में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसलिए हम कह सकते हैं 90 अंक होगा। और इसमें टाइमिंग कितनी होगी, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे। कितने, 1.5 घंटे। कितने, 1.5 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे, यानी हम कह सकते हैं 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखते हैं द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में क्या रहेगा, द्वितीय भाग में क्या होगा, तो द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, यानी शिक्षा से संबंधित आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैटर होंगे। जैसे इसमें भी कितने होंगे, 90 प्रश्न होंगे, कुल टोटल कितने होंगे, 90 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का होगा। 90 प्रश्न कितने मिनट का, तो 90 मिनट का, जिसमें हम कहेंगे 35 अंक जो होगा, 35 प्रश्न विज्ञान का होगा, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान का होगा और 20 प्रश्न किसका होगा, गणित का होगा, 20 प्रश्न गणित का होगा। तो इसमें भी है कुल 90 प्रश्न होंगे 90 मिनट के, यानी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे इसमें, 1.5 घंटे इसमें, 1.5 घंटे इसमें और 1.5 घंटे इसमें, टोटल कितने घंटे, तो 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और दोनों भाग में जो पेपर होगा वो कितनी, कक्षा 6, 7, 8 की किताब से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6, 7, 8 की कक्षा से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा 6, 7, 8 के ही किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे। और केवल संस्कृत के स्थान पे जो है वो क्या आ गया, रीजनिंग आ गई। केवल संस्कृत स्थान पे आपकी रीजनिंग आ गई। बाकी सभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे या जो जितने भी आपके टॉपिक आएंगे या जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब कक्षा 6, 7 और 8 के बुक से ही आएंगे। यानी अब अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तो आपके लिए परीक्षा एकदम बेहद आसान होगी, आप तुरंत क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग के लिए कितने परसेंट पास होने के लिए कितने परसेंट होना जरूरी है, तो एससी और एसटी के लिए 35% और कितने, जनरल और ओबीसी के लिए 40%। 40% का मतलब कितना हो गया, 18 चौक 72, यानी जो लोग 72 क्वेश्चन पाएंगे वो लोग क्या है, जनरल ओबीसी में वो लोग क्वालिफाइंग कितने में, 180 में। कितने में, 180 में। उसी प्रकार इसमें 35 करेंगे तो 35 मतलब हम कहेंगे कि 18 तियां 54, 18 तियां 54 और कितना 9 उसमें और जोड़ देंगे, 54 6 60, 54 6 60, 54 6 60 और 63, यानी इसमें 63। 180 में जो लोग एससी और एसटी के हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो 63 नंबर पाएंगे तो क्या है, क्वालिफाइंग रहेंगे। जनरल और ओबीसी के जो बच्चे अगर वो 72 नंबर पाएंगे तो वो क्या है, इस परीक्षा में क्वालिफाइंग रहेंगे, पास होंगे, पास रहेंगे। पास होने के बाद आपको ये देखा जाएगा ऊपर से जितने बच्चे ऊपर मेरिट में आएंगे उनको ऊपर से सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये इतना आपको होना जरूरी, इतना परसेंट आप पाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा। तो ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में कुछ न कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है, इस परीक्षा को आसानी से
पास कर लेंगे। तो आप लोग इसमें से हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि बच्चे क्या है फॉर्म को फिलअप कर लें और इस परीक्षा को दे पाएँ। इस परीक्षा को दे करके इस शानदार स्कॉलरशिप को वो ले सके, शानदार स्कॉलरशिप को ले सकें और आगे अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए पढ़ाई जारी रख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।